नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेल्फिश होना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यूनिवर्स क्यों हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश लोगों को ही सपोर्ट करता है। अब इसमें मुझे एक्चुअल में देखा जाए तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने अराउंड ही रियलिटी को देखो तो आपके अराउंड जितने भी लोग हैप्पी है या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, आपके अराउंड, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, मोस्टली लोग आप देखोगे कि उनको ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में सब कुछ आप अच्छा होता हुआ ही देखोगे। दुनिया उस चीज़ को एक बहुत बुरी नज़र से देखती है कि कोई इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स उस चीज़ को ऐसे देखता है कि ये मेरी वाइब्रेशन वाला इंसान है, जिसे हम अलाइनमेंट भी कहते हैं। या आप समझ लो कि यूनिवर्स की जो अलाइनमेंट है या जो वाइब्रेशन है वो सेल्फिशनेस की ही है। आप सेल्फिश होकर के ही यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हो। और हो सकता है कि मेरी तरह आपको भी बचपन से यही सिखाया गया हो कि सेल्फिश होना एक अच्छी चीज़ नहीं है, सेल्फिश होना एक बुरी चीज़ है। लेकिन अब्राहम ने भी ये पैटर्न मेरे माइंड से ब्रेक कर दिया जब उन्होंने ये सिखाया कि सेल्फिश होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेल्फिश होना कभी भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और का बुरा कर रहे हो। जबकि एक्चुअल में देखा जाए, जैसा अब्राहम कहती है, आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, ना ही कोई आपका बुरा कर सकता है। आपकी वाइब्रेशन ही होती है या उनकी वाइब्रेशन होती है जो उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। अब ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, इसको अब आप इस वक्त ना भी समझो तो चल जाएगा। अभी के लिए आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फिश होना क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों ये बुरा नहीं है। सेल्फिश होने का मतलब है अपने बारे में पहले सोचना। सेल्फिश होने का मतलब है कि सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देना। सेल्फिश होने का मतलब यह है कि अपने से ऊपर किसी को नहीं रखना। सेल्फिश होने का मतलब है कि अपने लिए अच्छा सोचना। सेल्फिश होने का मतलब यह है अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करना। सेल्फिश होने का मतलब यह है कि किसी और की वजह से अपने इमोशंस को कभी खराब ना करना। सेल्फिश होने का मतलब यह है कि ये चूज करना कि लाइफ आपको किसी भी डायरेक्शन में लेकर के जाए, आप अपनी हैप्पीनेस को हमेशा चूज करोगे। एक सेल्फिश इंसान हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इसीलिए होता है या हैप्पी इसीलिए होता है क्योंकि उसकी लाइफ की वो प्रायोरिटी होती है। अब इसको मैं आपको प्राइम एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। आप इसको अपने एसपी के थ्रू देख सकते हो। अगर आपके एसपी का बिहेवियर आपसे हॉट एंड कोल्ड रहता है, जिसका मतलब है कि उनका जब मन करता है वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, उनका जब मन करता है वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, उनका जब मन करता है वो आपसे बात करते हैं, उनका जब मन करता है वो आपको गोस्ट कर देते हैं, यानी टोटली अवॉइड कर देते हैं। और जब आप उनको कॉल या मैसेजेस करते हो तो वो इग्नोर कर देते हैं, और जब भी उनका मन होता है तो वो रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज वो रहने देते हैं। वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते आपको जितनी आप समझते हो कि आप उसके लिए डिजर्विंग हो, जो कि आप एक्चुअल में डिजर्विंग हो। लेकिन इस वाइब्रेशन को अगर आप समझो तो आपका एसपी इस जगह पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो अपने इमोशंस को लेकर के या अपने थॉट्स को लेकर के सेल्फिश है। इस जगह पे उसे तब जब भी, यानी उसे जब भी आपसे बात करनी होती है तभी वो बात करते हैं। जब उसकी मर्जी होती है तो ही वो आपको कांटेक्ट करते हैं। जब वो आपसे मिलना चाहते हैं तो ही आपसे बात करते हैं। वो आपके इमोशंस पे अपनी लाइफ को नहीं जीते हैं। उनको पता होता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है आपके बिना भी। ये थोड़ी हार्श बातें हैं, थोड़ी परेशान कर सकती है आपको, लेकिन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप इसका सॉल्यूशन भी जानोगे। अब जब आप अपने एसपी का इस तरीके का बिहेवियर देख रहे होते हो तो आप अपने आप में क्या देखते हो? आप अपने आप को इस जगह पे कैसी फीलिंग में ऑब्जर्व करते हो या कैसे रहते हो? आप इस जगह पे ऑब्वियसली और ज़्यादा डेस्परेट होते हो और परेशान होते हो और ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो। ऐसे में क्या होता है कि वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, यानी उसके लिए आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आपको कॉल या टेक्स्ट या कांटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि आप अपनी मर्जी से उसको कर रहे हो। आपने अपनी वाइब्रेशन इस तरीके की बनाई है कि मैं तुमसे बात करूंगी या मैं तुमसे बात करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। दूसरी तरफ उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे बात करो या ना करो। उसको पता होता है कि जब उसको मन होगा वो आपसे बात करेंगे तो आप उनको इमीडिएटली रिप्लाई दोगे। ऐसे में क्या है, आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद ब खुद ही लूज करने लगते हो। ऐसे में सामने वाला आपको सीरियसली कभी नहीं लेता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस जगह पे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना है। आपको उस तरीके का बन जाना है। यहाँ पे मैं उस तरीके का बनने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप उस तरीके के इंसान बन जाओ अगर उनकी लाइफ में या आपको लगता है कि वो उतने अच्छे नहीं हैं। इसको अच्छाई बुराई या सही गलत से हट करके एक वाइब्रेशन के तौर पे देखो कि आप किसी चीज़ के पीछे जितना भागते हो वो चीज़ आपसे उतनी दूर भागती है। आप चाह करके भी उस इंसान को या उस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं रोक सकते। जब तक आपकी वाइब्रेशन इस तरीके की है वो आपसे दूर ही भागेंगे, और इसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। यहाँ वाइब्रेशन वर्क ही इस तरीके से करती है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, जिसको आपको समझना होता है। बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर। जब आपको नॉलेज होती है किसी चीज़ की तो आपको पता होता है कि आपको कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आपको स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इस जगह पे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इंट्यूटिवली गाइडेंस जो होती है, इंट्यूशन जो होती है वो आपको बताती है।
इम्पल्स के थ्रू कि आपको कब क्या एक्शन क्रिएट करना है, या फिर मोर ऑफ आप ऐसा बोल सकते हो कि उस जगह पे एक्शंस आपके नेचुरल होते हैं। तो यहाँ पे यही है कि जब आप सेल्फिश होते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो, तो किसी का मैसेज आए या ना आए उस पर आपकी फीलिंग्स डिपेंड नहीं होती है। कोई इंसान आपको मिले या ना मिले उस पर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं होती है। और ये चीज़ को जस्ट आप एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एसपी पे मत देखिएगा, इसको बाकी सारी चीज़ों पे भी आप जरूर देखिएगा। मनी को भी आप इसी तरीके से देख सकते हो कि आप मनी के पीछे जितना भागने की कोशिश करोगे, मनी आपसे दूर भागता जाएगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आप डिजर्विंग हो मनी के लिए, लेकिन आपको उसके पीछे भागना नहीं है, आपको चेस नहीं करना है। आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। मनी किसे पसंद करता है, यानी अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे या कोई आपको पसंद करे, इस बात को भी आप छोड़ दो। आप किसी को क्यों पसंद करते हो, इस बात को आप पहले जानो, इसको पहले आइडेंटिफाई करो। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो तो ऑब्वियसली कोई बात उसमें आपको अच्छी लगती है, तब आप उसके पीछे जाना पसंद करते हो। और हर एक ह्यूमन बींग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होते हैं। डिफरेंसेस कहीं ना कहीं हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ आप समझो कि वो लोग जो होते हैं वो हमारे अराउंड हमारे तरह के ही होते हैं। आप अपने एसपी को, यानी आपके एसपी आपको इग्नोर करते हैं, तो आप भी एक ऐसे पर्सन हो जो किसी और पर्सन को ऑब्वियसली अपनी लाइफ में इग्नोर करते होंगे। आप जिस तरीके से कोई चीज़ों को लेकर के उस पर्सन को लाइक करते हो जो आपके एसपी है, उसी तरीके से कोई पर्सन ऐसे भी होते हैं जो आपको लाइक करते हैं आपकी कुछ क्वालिटीज़ को लेकर के, लेकिन आप उस पर कभी फोकस नहीं करते, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको उस इंसान में कुछ अच्छा लग रहा है तभी आप उसकी तरफ जा रहे हो। उस इंसान को या तो किसी दूसरे इंसान को आप में कुछ अच्छा लग रहा है तो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब उसी तरीके से अगर कोई इंसान आपके पीछे पड़ने लगे तो ऑब्वियसली आप भी उससे पीछा छुड़ाना चाहोगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप भी किसी के पीछे पड़ने लग जाते हो तो सामने वाला आपसे पीछा ही छुड़ाना चाहेगा। तो इस जगह पे रुकना बहुत जरूरी होता है। इवन मनी में भी आप इस चीज को देख सकते हो कि मनी के पीछे आप जितना भागोगे मनी आपसे दूर भागता जाएगा। आपको देखना है कि मनी किस तरीके के लोगों को पसंद करता है, मनी की वाइब्रेशन कैसी है। अब मनी से रिलेटेड मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक मुझे यानी टाइटल मुझे एग्जैक्टली खुद याद नहीं है, रिसेंट की ही थी, 2-3 महीने पुरानी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। काफ़ी लंबी वीडियो थी, यानी 20 मिनट से ऊपर की ही होगी, तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। अगर मुझे पता होती तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में टैग कर देता उसको, या किसी को पता होगा तो कमेंट में बस टाइटल लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसमें लिंक भेजोगे तो लिंक को फिर यूट्यूब हाइड कर देता है एज अ कमेंट में, तो इसीलिए आप टाइटल टाइप कर दीजिएगा। तो मनी किस तरह के लोगों को पसंद करता है, जो अपनी लाइफ में मनी को स्पेंड करना पसंद करते हैं। अब स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में पैसे उड़ाने लगो, उसको बर्बाद करने लगो। मतलब पैसे की वाइब्रेशन को आप समझो कि पैसे का यूज क्या है आपकी लाइफ में। पैसे का यूज है आपकी लाइफ की क्वालिटी को इनहेंस करना, इसके अलावा पैसे का कोई दूसरा यूज नहीं है। तो इस जगह पे अपने लिए जब आप चीजों को करते हो, यहाँ भी सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। यानी अगर कोई पर्सन आकर के आपसे उधारी मांगता है पैसे और आप उनको दे देते हो, आपके पास कम है तब भी दे देते हो, आपके पास नहीं है किसी से आप मांग करके दे देते हो, तो एट द एंड आप फंसने वाले हो। वो सामने वाला पर्सन आपको लौटाना चाहेगा भी तो ऐसी वाइब्रेशन में वो लौटा नहीं पाएगा। आपका रिलेशन उस इंसान के साथ भी खराब हो जाएगा, प्लस मनी भी आपके हाथ में से निकलता जाएगा। तो आपको उस तरीके का पर्सन बनना है जो पहले अपने लिए स्पेंड करना सीखे, अपनी जरूरतों को पहले पूरा करना स्टार्ट करे। ये समझे कि किसी और की लाइफ में या किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यूनिवर्स ने हर किसी को वो कैपेबिलिटी दी है कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आप किसी के पैसे, यानी आप किसी को पैसे दे करके भी उसकी टेम्पररी ही हेल्प करते हो, आप उसको परमानेंटली उस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीज़ें भी जानने वाली नहीं होती, इतना कुछ आपको सोचना भी नहीं होता है। आपको बस ये सोचना है कि आपके पैसे हैं, आप डिसाइड करो कि आपको कैसे यूज़ करने हैं। किसी को मैनिपुलेट मत करने दो अपनी लाइफ में आकर के। सेम रिलेशनशिप में भी है कि किसी को मैनिपुलेट मत करने दो अपने आप को कि वो आपके लिए डिसाइड करे कि एक हैप्पी रिलेशनशिप कैसा होता है या आपको किस तरीके से जीना चाहिए। हमेशा अपनी फ्रीडम को चूज करो। इवन दो जैसा होता है ना कि अगर आप एक बार को किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर भी लो, आप उससे शादी कर भी लो, तो पूरी लाइफ अगर सामने वाला इंसान या उसकी फैमिली आपको एक गुलाम की तरह बना करके रखे या गुलाम की तरह समझे, तो आपका उस एसपी को मैनिफेस्ट करने का मतलब भी क्या बनता है एट द एंड। और मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं खास करके, वो इस तरह के रिलेशनशिप में फंस के रह जाती है। एक तरफ प्यार होता है जिसकी वजह से वो उन्होंने अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर ली होती है, और उसके बाद मैरिज में खुश होने के बजाय उनको रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया है इस इंसान से शादी करके या इस फैमिली में आकर के। समझना आपको यह है कि आप किसी भी सिचुएशन में पहुंच जाओ, आप हर सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन शुरुआत उसकी वहीं से होती है, आपकी फ्रीडम से। दुनिया में आप किसी को खुश करने के लिए कितना भी कुछ कर लो, कोई भी इंसान दुनिया में खुश नहीं होता है। यानी खुशी अपने ऊपर डिपेंड करती है। आप किसी के लिए जितना करोगे उसको लगेगा उतना ही कम है। तो इसीलिए किसी और की हैप्पीनेस पे अपने आप को डिपेंड करने के बजाय अपने आप को खुश रखना स्टार्ट करना होता है। जब आप अपने लिए करते हो तो पूरी दुनिया आपके लिए करती है। जब पूरी दुनिया के लिए आप करते हो तो ना तो आप अपने लिए कर पाते हो, ना तो दुनिया आपको सपोर्ट करती है। तो इसीलिए इस वाले पैटर्न में से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए भी ऐसा होता है कि यूनिवर्स सेल्फिश लोगों को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन अलाइंड होती है। वो गिल्ट नहीं होते, यानी गिल्ट में नहीं होते, शेम में नहीं होते,
परेशानी में नहीं होते, एंग्जाइटी में नहीं होते हैं, लेकिन आप हो जाते हो इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको बैकफायर करेंगी ही करेंगी। लेकिन इस जगह पे क्या है, हर जगह का जैसे मैंने कहा, हर चीज़ से निकलने का आपके पास रास्ता होता है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे भी वही है सेम। अगर आप इसको गवर्नमेंट जॉब या जॉब के पर्सपेक्टिव से या करियर के पर्सपेक्टिव से भी देख लो, तो आपके करियर में आपकी फ्रीडम होनी चाहिए। आप अगर एक डिज़ायर भी करते हो ना, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है, तो मोस्टली लोग अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो प्रोफेशन उनको पसंद है। मोस्टली लोग इसीलिए गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कि उनको पता है कि उस जगह पे वो फ्रीडम मिलती है, उस जगह पे वो सिक्योरिटी मिलती है, वो फैसिलिटीज़ मिलती है, एक ब्राइट फ्यूचर मिलता है उनको। तो उस तरीके से वो उस जगह पे अपनी डिज़ायर को रखते हैं। लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि डिज़ायर आपकी एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब पाना नहीं होती है। डिज़ायर आपकी अपनी फ्रीडम को पाना होता है। आपकी फ्रीडम उस चीज़ से रिलेट करती है, तब जाकर के आपको लगता है कि वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में मिलेगी, तो आप अपनी लाइफ में फ्रीडम अचीव करोगे या आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। लेकिन हो सकता है कि आप एट द एंड उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, उसी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करो। लेकिन फोकस होना चाहिए आपका अलाइनमेंट अचीव करना, फोकस होना चाहिए आपका अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करना, या इस तरीके से सेल्फिश होना जहाँ पर आप अपनी फ्रीडम को चूज़ करो। क्योंकि फ्रीडम को चूज़ करोगे तो या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, या तो आपको एक बेटर प्रोफेशन मिल जाता है। जेठालाल की तरह प्रोफेशन बोल दिया, प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन आपको अपना मिल जाता है, जो आपको फ्रीडम भी देता है, मनी भी देता है, और हद से ज़्यादा देता है। यानी जितनी फ्रीडम आपको गवर्नमेंट जॉब में मिल सकती है, उससे 10 टाइम्स या 1000 टाइम्स आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है अपनी लाइफ में। लेकिन हम क्या करते हैं, सीमित होकर के रह जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ में। इसीलिए यहाँ पे लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बोलते हैं ना कि इंसान कितना ही सोच सकता है, उसकी सोच एक हद तक ही जा सकती है जो उसने अपनी रियलिटी में देखा है। लेकिन दुनिया में ऐसी भी बहुत चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो रियलिटी बनी नहीं है, अभी बनेंगी आने वाले टाइम। और उस जगह पे भीड़ नहीं होगी, जिस तरीके की भीड़ या कंपटीशन जो आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब में होता है, वो वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एक तो चलो कंपटीशन आपका यहाँ पे होता ही है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन इससे ज़्यादा कंपटीशन मैंने अगर अपनी लाइफ में कहीं देखा है तो वो रिलेशनशिप के सेक्टर में होता है। यंग लोग हैं या जो मिडिल एज भी लोग हैं, वो अपने रिलेशनशिप से अगर खुश नहीं है या फिर सिंगल है, तो वो अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर ढूंढने में ही पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं जिसमें उनको लगता है कि उस इंसान को पा करके उनकी लाइफ में वो फ्रीडम आ जाएगी या वो रिलेशनशिप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी अच्छे लोगों की दुनिया में कमी है। ऐसे मैं एज अ थॉट बता रहा हूँ, इस चीज़ की कमी तो है नहीं वैसे। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पर्सन को देखते हो, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन को देखते हो, और आपको लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी जो तलाश है किसी इंसान को ढूंढने की वो खत्म हो जाएगी। मैं एट द एंड अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा या सेटल हो जाऊंगी, और वो इंसान के साथ आप खुश रहोगे। तो एट द एंड देखा जाए तो चलो एक बार को हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा प्यार हो आपके एसपी के साथ या आपके पार्टनर के साथ, लेकिन अगर आप इस जगह पे देखोगे तो आप एक्चुअल में चाह क्या रहे हो? आप उस पर्सन से ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रहा कि आप उस पर्सन को नहीं चाहते हो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उस पर्सन से ज़्यादा सेटलमेंट को चाहते हो। आप पूरी ज़िंदगी किसी के पीछे भागना नहीं चाहते। आप शादी करके एक इंसान के साथ पूरी लाइफ टाइम रहना चाहते हो। एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहते हो रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको वो प्यार मिले, वो रिस्पेक्ट मिले, जैसी आपने बचपन से डिज़ायर की है, फेरी टेल्स के हिसाब से या फिर आपने मूवीज़ के हिसाब से देख करके जो भी अपने माइंड में या वोटेक्स में क्रिएट किया हुआ है, आप उस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो और आपको लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलेगी। तो जब तक आप उस पर्टिकुलर पर्सन के पीछे भागते रहोगे, ना तो आपको वो आपका पर्टिकुलर पर्सन मिलेगा, ना तो उस टाइप का रिलेशनशिप मिलेगा। लेकिन अगर आप उस जगह से हट करके, लेट गो करके अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करते हो, तो उस इंसान के ना होते हुए भी आप अपनी लाइफ में लव फील करने लगोगे। लव यानी लोग नहीं, लव फील करने लगोगे, प्यार फील करने लगोगे। आप उसके बिना भी अपनी लाइफ में खुश रहोगे। आप अपने आप को वाइब्रेशनली इतना अलाइंड कर लोगे कि एट द एंड उस पर्सन को आपकी लाइफ में आना होगा, यानी उसको आना पड़ेगा। फिर वो जब आएंगे तो आप चूज करोगे कि मुझे इसी के साथ रहना है या किसी और के साथ, या नहीं चाहिए कोई, जो भी है। एट द एंड आप अपना फ्यूचर चाहते हो, आपको आपका वो फ्यूचर मिल जाता है। अब जैसे नॉर्मली रिलेशनशिप की बात होती है ना, तो हम एक हस्बैंड या एक वाइफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं इस दुनिया में, मेल्स को भी लेकर के, फीमेल्स को भी लेकर के, जहाँ पे वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मैरिज करते हैं और उनके साथ रहते भी है। आप अगर ट्राइबल्स के बारे में जानोगे, साउथ अफ्रीकन या नाइजीरियन टाइप के जो होते हैं, उनमें ऐसा अपोजिट होता है कि जो जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में ऐसा होता है ना कि अगर लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की को सरनेम मिलता है लड़के की फैमिली का, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर का सरनेम कैरी करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अपोजिट इसके दुनिया में ऐसे भी ट्राइब्स है या ऐसे भी कल्चर्स है जहाँ पे मदर का नेम बच्चे यूज करते हैं अपनी लाइफ में। यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो कि फीमेल डोमिनेट करती है उस जगह पे, और कई कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे मेल्स डोमिनेट करते हैं। मोस्टली मेल डोमिनेटिंग वाले कल्चर्स ज़्यादा है दुनिया में, लेकिन फीमेल्स वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है मोस्टली मेरी ऑडियंस फीमेल है, तो मैं आपके एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ इस चीज़ को कि आपको हो सकता है कि लगता है कि नहीं, लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है अपनी लाइफ में। तो मिलती इसीलिए नहीं है
क्योंकि सोसाइटी ने बॉन्डेज इस तरीके की क्रिएट करके रखी है और फीमेल्स ने उस सोसाइटी के बॉन्डेज को एक्सेप्ट करके रखा है। आपकी एक्सेप्टेंस ने उस चीज़ को इतना बड़ा बनाया है। जबकि आप अपने अराउंड अगर देखो तो मोस्टली अगर आप देखो, अगर आप कहीं जॉब करते हो, प्रोफेशन में हो, जैसे कहते हैं ना IT सेक्टर में, तो आप अपने अराउंड अगर देख लोगे ना तो लोगों के रिलेशनशिप देख के आपका माइंड घूम जाएगा कि किस तरीके से भी लोग अपनी लाइफ में रहते हैं, कि मेल और फीमेल दोनों तरह के लोग हैं और दोनों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं उनके लाइफ में, इवन दो वो हैप्पीली मैरिड है अपनी लाइफ में। और इस चीज़ को मैं ना तो प्रमोट कर रहा हूँ ना तो गलत कह रहा हूँ, मैं इस जगह पे सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से दुनिया चलती है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जो बैठ करके बस अपने अराउंड लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और ये चाह रहा होता है कि मुझे मेरी लाइफ में एक लॉयल पार्टनर मिले, फीमेल या मेल, जो भी आपका जेंडर है या जो भी आपकी चॉइस है उस हिसाब से अगर आप देखो तो। लेकिन आप अगर इस चीज़ को देखो तो आपके अराउंड जो लोग हैं वो अपनी फ्रीडम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग गलत है, या आपकी दुनिया के अकॉर्डिंग गलत है, या सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत है, या मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग गलत है। लेकिन स्टिल वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप बैठे हो उन बातों को लेकर के कि मुझे एक इंसान मिल जाए। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उन्हीं की तरह बन जाओ तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। सेल्फिश होने का वो भी मतलब नहीं होता है। सेल्फिश होने का मतलब ये होता है कि अपने आप में खुश रहना, फिर चाहे आपकी लाइफ की चॉइसेस जैसी भी हो, जिसको जितनी भी बुरी लगे। और जब आप एक अलाइनमेंट का रास्ता चुनते हो और अलाइनमेंट के रास्ते में आगे बढ़ते हो तो आप इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं लेकर के चलते, यानी आपको पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है, आप सरेंडर करते हो, यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देता चला जाता है आपकी लाइफ में। तो ये बेसिकली इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल्स है, इसको आप पर्सनली इस चीज़ को रिलेट करके मत देखिएगा, इसको जस्ट एज एन एग्जाम्पल देखिएगा और इससे सीखिएगा कि आपके अराउंड किस तरीके से दुनिया चलती है, जो कि देखने में आपको बुरी लग सकती है। लेकिन अगर वाइब्रेशनली इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे आपको हमेशा जस्टिस मिलेगी। जैसा आप बोलते हो ना, या जस्टिस की जैसे हम बात करते हैं कि कोर्ट कचहरी या फिर जो सरकार होती है या जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं और होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का जब लॉ आता है तो यूनिवर्स के लॉ में कोई फ्लॉज नहीं होते हैं। यूनिवर्स का लॉ हर किसी के लिए इक्वली वर्क करता है और यूनिवर्स का लॉ कभी भी सही गलत पे वर्क नहीं करता है। और ये भी रीजन है कि मैं कभी कर्मा पे बिलीव नहीं करता हूँ, ना मैं कर पाया हूँ। मेरे अकॉर्डिंग वाइब्रेशन ही सब कुछ है। आप जिस तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट करोगे उस तरीके की आपकी लाइफ बन जाएगी। अब इसका मैं आपको दूसरा साइड भी बता देता हूँ और दूसरा साइड भी आप जानोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा साइड इसका ये है कि आप अपने अराउंड, जैसे मैंने सेक्टर्स के बारे में बात की, IT सेक्टर्स के बारे में बात की, हर किसी की नहीं बात कर रहा, मोस्टली कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं। लेकिन एडल्ट्री की वजह से ऐसा होता है कि उनकी लाइफ एक बहुत डिफरेंट मोड ले लेती है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आने लगती है, या फिर उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जबकि उनको लगता है कि वो अपनी सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ को तो एंजॉय ही कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो एंजॉयमेंट ढूंढ रहे थे उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में, जिसमें उनको लगता था कि वो चीज़ वो अगर करेंगे तो वो अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा बेटर खुश हो अपनी लाइफ में, आपसे बेटर सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। लेकिन कई बार देखोगे कि अलाइनमेंट ये भी नहीं है। अब यहाँ पे आपका दिमाग घुमा होगा और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या है फिर एक्चुअल में अलाइनमेंट, की जहाँ पर एक तरफ एडल्ट्री जो कर रहे हैं वो भी रेजिस्टेंस में है और जो नहीं कर रहे हैं वो भी रेजिस्टेंस में है। तो जो एडल्ट्री कर रहे हैं या उस अपनी लाइफ को उस मोड़ पे लेकर के जा रहे हैं, तो उनकी लाइफ को भी अगर आप देखोगे इस तरीके से वाइब्रेशनली, तो जो भी वो पेन अपनी लाइफ में लेकर के चल रहे थे स्टार्टिंग से, जिस भी तरीके की उसकी पर्सनैलिटी रही थी उन लोगों की, हो सकता है कि वो पहले बहुत लॉयल पर्सन रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप में उनको ब्रेक इतने मिले हो या ब्रेकअप इतने मिले हो या हार्ट ब्रेक इतना मिला हो कि उन्होंने लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने उस तरीके की लाइफ को चूज़ कर लिया जैसा वो नहीं चाहते थे कभी बनना, या उस तरीके की लाइफ से वो नफरत करते थे, लेकिन उसी तरीके के खुद बन करके रह गए एट दी एंड। तो वो भी अलाइनमेंट पे नहीं है, और इसीलिए नहीं है क्योंकि वो एस्केप ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ उनको खुशी देगी, लेकिन एट दी एंड वो चीज़ उनके अपोजिट होने लगती है। फिर वो क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा जुड़ने लगते हैं। और मोस्टली लोग जैसा बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं या जो भगवान से ज़्यादा जुड़े होते हैं वो बहुत फेक होते हैं। अब मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। एक जनरल पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, वो बहुत बदमाश टाइप के होते हैं। अगर उसको इस डायरेक्शन में देखा जाए तो मोस्टली लोग जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ते हैं उनका जुड़ाव ही इसलिए होता है क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कहते हैं ना, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, उसी तरीके से आप समझ लो रेजिस्टेंस का दूसरा नाम आपकी वो लाइफ है जिससे आप भाग रहे हो और आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी उसमें से आपको निकाल देगी। तो उस तरीके के पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत झुकाव लेते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, जिससे उनकी लाइफ में कई बार बैलेंस तो आता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो रेजिस्टेंस उनकी लाइफ में और बढ़ती चली जाती है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि बहुत लोग ये बातें लगते हैं कि भगवान ही नहीं होते, एथियस्ट बन जाते हैं। अब देखोगे तो आपको एथियस्ट में या रिलीजियस में या स्पिरिचुअलिटी में या फिर हर तरह के लोगों में आपको अलाइंड पर्सन, रेजिस्टेंस वाले पर्सन, दोनों तरह के मिलेंगे।
आपको ये देखना है कि आपको किसी की तरह नहीं बनना है, आपको अपनी तरह रहना है। आप जैसे बनना चाहते हो आपको वैसा ही रहना है। बस आप अलाइनमेंट के हिसाब से चीज़ों को चूज़ करोगे। और ये जो हम करते हैं ना एक्शंस, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक्शंस आपकी लाइफ को बनाते नहीं है, बिगाड़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, अट्रैक्शन पे भी एक्शन वर्ड छुपा है। चलो एक बार को मान लिया कि हाँ अट्रैक्शन वर्ड में एक्शन वर्ड छुपा है, क्योंकि एक्चुअल में छुपा है। लेकिन अगर उसको देखोगे तो पहले क्या आता है, पहले अट्रैक्ट ही आता है। अट्रैक्ट वर्ड पहले आता है, एक्शन वर्ड बाद में आता है। तो ऐसे में जब आप एक्शन से चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, मोस्टली आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ही लोगे, जो कि आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ को खराब ही करेगा। लेकिन जब आप उन चीज़ों को करना छोड़ोगे, एक्शंस को लेना छोड़ोगे और यूनिवर्स को अपनी लाइफ में गाइडेंस के तौर पे लेकर के चलोगे कि यूनिवर्स डिसाइड करे कि अब मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए। मेरी डिज़ायर्स है, बहुत सारी है, लेकिन मैं चूज़ करूँगा अपनी डिज़ायर्स को। लेकिन यूनिवर्स को ये मैं अलाउ करूँगा या करूँगी कि वो जिस तरीके से मेरी लाइफ को लेकर के जाना चाहे वो लेकर के जा सकते हैं। और इस जगह पे आपको डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका वोटेक्स है। आपके वोटेक्स में आपकी की डिज़ायर्स रखी हुई है, वो उस अकॉर्डिंग रखी हुई है जिस तरीके के आप इमोशंस चाहते हो। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने बताया था कि अगर आप मनी अपनी लाइफ में चाहते हो तो एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, करियर में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए आप गवर्नमेंट जॉब एक्सपेक्ट करते हो। आप अपनी लाइफ में हैप्पीली मैरिड रहना चाहते हो और आपको लगता है कि आपके पसंद का पार्टनर होगा तो आप हैप्पीली मैरिड होंगे। तो एट दी एंड आप उस पर्सन को, कई बार हो सकता है कि उस पर्सन को नहीं चाहते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहते हो, एक बेटर रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहते हो और आपको लगता है कि वो इंसान वो चीज़ आपको दे सकते हैं। तो आप उस चीज़ के पीछे ना भाग करके, उस इंसान के पीछे ना भाग करके, मनी के पीछे ना भाग करके, जॉब के पीछे ना भाग करके, सिर्फ इमोशंस को समझो कि क्या इमोशंस आपको क्या देना चाहता है और क्यों आप उस इमोशन को चाह रहे हो या क्यों आप उस चीज़ को चाह रहे हो। जिस चीज़ को भी आप चाह रहे हो, जो भी आपके डिज़ायर है, उसको पाने का इमोशन ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब वो समझ में आ जाएगा तो आपका काम है उस इमोशन तक पहुंच जाना, उस वाइब्रेशन में अपने आप को ले आना। और उस वाइब्रेशन में खुद को लाना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। और हार्ड इसलिए लगता है ना क्योंकि हम चीज़ों से अटैच होकर के उस चीज़ को करते हैं। जैसे फ्रीडम वाली बात की और फ्रीडम में ये बात आने लगी कि हाँ उस इंसान के साथ आपकी फ्रीडम है या उस पैसे में आपकी फ्रीडम है या उस जॉब में आपकी फ्रीडम है। तो आप उस समय क्या करने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को अलाइन करने की कोशिश नहीं करोगे, आप अपने आप को उस इंसान के साथ अलाइन करने की कोशिश करोगे, आप मनी के साथ अलाइन करने की कोशिश करोगे, आप अपने जॉब के साथ अलाइन अपने आप को करने की कोशिश करोगे। और यही रेजिस्टेंस का पार्ट है। आपको समझना है कि हाँ चलो जितने भी तरह के इमोशन हो, एट द एंड आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए आपकी लाइफ की हर एक चीज़ को लेकर के। इवन रिलेशनशिप भी हो, मैरिड भी हो, स्टिल आपको फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में। आपके लाइफ में मनी हो तो स्टिल आपको फ्रीडम चाहिए उस मनी को एंजॉय करने के लिए। इवन आप जॉब भी करते हो तो आपको एक ऐसी फ्रीडम चाहिए जहाँ पे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना सको कि आप घर आ जाओ, घर आने के बाद आपको कोई ये ना बोले कि आपका ये काम पेंडिंग है या आपको ये काम करके जाना पड़ेगा, या आप घर भी पहुँच गए हो स्टिल आप ये काम करो। ये चीज़ें आपकी लाइफ को बिगाड़ती है। तो आपको सुधारना है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। किसी के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जी जाती है। किसी को देख करके ये नहीं सोचा जाता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, अगर मैं उस तरीके का इंसान बन जाऊँ तो कितना अच्छा होगा। आपको अपने इमोशन समझने हैं। आप अपने इमोशन समझोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे उस जगह पे। और ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, एक मेडिटेशन से ही हो जाता है। लेकिन बस वही है कि मेडिटेशन हम करते नहीं है क्योंकि हम अटैच इतना ज़्यादा हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, लेट गो कर नहीं पाते। इसीलिए तो मैंने खुद इतनी सारी फेस की है ये सारी प्रॉब्लम्स। यानी एडल्ट्री में मैं नहीं हूँ, ये मैं आपको गारंटी के साथ या 100% मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं एडल्ट्री में नहीं हूँ और कभी नहीं रहा। इसके अलावा बोलोगे तो मेरी लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम्स रही है और हर तरह की प्रॉब्लम से मैं निकला हूँ, अभी भी निकल रहा हूँ। बहुत सारी से निकल चुका हूँ, बहुत सारी से निकल रहा हूँ और बहुत सारी से आने वाले टाइम में मैं निकलता जाऊँगा, क्योंकि मैं इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ अब अपनी लाइफ में चल रहा हूँ जहाँ पे सारी चीज़ों लेट गो, यानी सारी चीज़ों को लेट गो करना है। कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है अपनी लाइफ में, यानी कुछ भी इस चीज़ का डिसीजन लेना है या डिज़ायर रखनी है, डिसीजन देना यूनिवर्स का काम है। वो भी इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स को, यानी जगन्नाथ जी को मैंने अलाउ किया है कि हाँ अब आप ही सारे करता धरता हो, आप ही मेरी लाइफ का सभी डिसीजंस लोगे। और उनके लिए वो बहुत आसान काम है, बाएं हाथ का खेल है। जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण जी ने अपना गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था, तो जब वो इतना बड़ा पहाड़ अपनी छोटी उंगली पे उठा सकते हैं तो मेरा जीवन क्या है उनके लिए, मेरा भारी कितना है या मेरा वजन ही कितना है। उस हिसाब से देखोगे तो पहले तो 111 था, अब वापस घटा के 14 किलो मैंने 97 कर लिया है। आगे आने वाले टाइम में और भी लूज़ करता जाऊंगा और एकदम आइडियल वेट पे आ जाऊंगा। तो ऐसे में क्या है, उनके लिए भी बहुत इजी रहेगा मुझे संभालना। वैसे तो कितने भी वेट रहे वो तो संभाल ही लेंगे, लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल इसको बोल रहा हूँ। तो इसीलिए इस बार वाली क्लासेस में मैंने, यानी कल वाली वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मैं हमेशा बोलता नहीं हूँ कभी मेरी क्लासेस में आने को, लेकिन इस बार मैंने बोला था कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बार वाली क्लासेस में आओ, क्योंकि मैं इस बार इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ जो मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में बढ़ो।
क्योंकि एक कम्युनिटी में इस तरीके की अब बिल्ड करना चाहता हूँ जहाँ पर लोग ऐसे हो जो लेट गो करे, जो अलाइनमेंट पे बात करे, जो टेक्निक्स ना करे, जो किसी चीज़ या किसी इंसान के पीछे ना भागे, जो एक्चुअल में देखे और समझे और जाने की लाइफ कितनी आसान हो सकती है। इसमें टाइम लगेगा और ये मैं आपको बताता हूँ, एटलीस्ट 2-3 महीने का इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे यहाँ पर 1-1.5 महीने वाला काम नहीं है ये। एक बार को 1-1.5 महीने में आप बहुत चीज़ें बैलेंस भी कर सकते हो, लेकिन जो क्लासेस रहती है, अब क्लासेस तो 18 दिन की है। अब 18 दिन में मैं आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, करनी एट द एंड आप ही को है। मैं जस्ट आपको सिखा सकता हूँ जो कि आपको खुद भी करना होता है। यानी आपको मैं जस्ट डायरेक्शंस दूंगा या इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। जब आप उसको फॉलो करते हो तो धीरे धीरे करके उसी रूटीन में रहते हो और कुछ नहीं करते हो, तो धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आते हैं। और इस बीच में क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स बहुत आती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आते हैं, हद से ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और आपको लगने लगता है कि पहले तो फिर भी लाइफ अच्छी थी, ये मेडिटेशन करना शुरू किया तो और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। लेकिन यही तो ट्रैप है, आप इस जगह पे फंस जाते हो और इस चीज़ को छोड़ देते हो। अब मेरी अगर आप पर्सनल लाइफ देखो तो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, 2 भी नहीं, 1 महीने पहले या कुछ दिनों पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले मैं बात कर रहा था रोबोटिक एफर्मेशन की, मैनिफेस्ट करने की। अब 2-3 हफ्तों बाद मैं पूरी तरह से लेट गो की तरफ आ गया हूँ। इस बीच में इमोशंस का बहुत रोलर कोस्टर चला है, बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं लाइफ में, लेकिन हर एक चीज़ से मैं निकला हूँ और एट द एंड उसी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ जिस तरीके से पहली बार अब्राहम को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो अगर आप आते हो इस बार वाली क्लास में तो आप ये सारी चीज़ें सीखोगे और जिस तरीके से सीखोगे फिर आपको उसी तरीके से इन फ्यूचर फॉलो करना है। तो अगर आप क्लासेस में आना चाहते हो तो मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।